अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है और इसकी टाइप्स कितनी है, और इसके बाद हम लास्ट पे देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन इन्वायरमेंट। ये तीन टॉपिक्स इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है कि व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड टॉपिक क्या है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। और थर्ड है कि द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द इन्वायरमेंट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नेचुरल रिसोर्सेज ये बहुत कॉमन नेम है कि नेचुरल कुदरती तौर पर, रिसोर्स कोई ज़रिया ज़राए, रिसोर्सेज ज़राए यानी कि ऐसा ज़राए, ऐसे ज़राए जो कुदरती तौर पर हो, जो कि नेचुरल तौर पर हो। दूसरे अल्फाज में हम ये कह लें कि जो अल्लाह पाक ने हमें कुदरती तौर पर अता किए हैं रिसोर्सेज यानी ज़राए, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं: एनीथिंग obtained फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंटल टू मीट ह्यूमन नीड्स रिलेट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जो वो चीज़ें, तमाम चीज़ें जो कि फिजिकली इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ रखती हों, ओके, और जो कि हमारी इंसानों की ज़िंदगी को पूरी करती हों, नेचुरली सोर्सेज कहला यानी कि नेचुरली सोर्सेज तौर तौर पर। यानी कि हमारे माहौल में इर्द गिर्द ऐसी तमाम फिज़िकल चीज़ें, फिज़िकल थिंग्स जो कुदरती तौर पर हमें अता की गई हैं, यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं जिनको इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि हमें कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, अता किए हैं ज़राए। उन ज़राए को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की कितनी टाइप्स हैं। इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, तो पहली टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस स्टॉक्स ऑफ लिमिटिंग थिंग्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटिंग होते हैं, यानी कि उनकी तादाद लिमिट होती है, उनकी अनलिमिट यानी कि वो नहीं होते रिसोर्सेज, बल्कि लिमिट तादाद में होते हैं। एक हदूद, एक हद में उनकी तादाद होती है उन ज़राए की। तो उन कुछ ज़राए को, उन रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके हो गया। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो वो ले लें पेट्रोलियम। कि पेट्रोलियम, अगर किसी मुल्क से पेट्रोलियम किसी भी सूरत में हम लेते हैं, जब हम पेट्रोलियम का दफ़ा यूज़ करते जाते हैं तो ये ज़ाया होता जाता है। अब हम जो ज़ाया हुआ जो वेस्ट होता है पेट्रोलियम का, इसको दोबारा हम हासिल करके पेट्रोलियम नहीं बना सकते। ओके, तो ये एक तरह का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है कि पेट्रोलियम को हम हासिल कर लिया, उसको एक दफ़ा यूज़ कर लिया, अब उसको हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ओके हो गया। इसके अलावा हमारे पास नेचुरल गैस है। जो नेचुरल गैस जो कुदरती तौर पर हमारे पास गैस होती है, वो भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि जब एक दफ़ा नेचुरल गैस को यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसको दोबारा अगेन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स को एक और नाम से पुकार सकते हैं, वो है एग्जॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इसको हम कह सकते हैं। और जो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको हम इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। ओके,
यानी कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। ओके, अब हमने बात कर ली है कि जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो एक लिमिट तक होती है, लेकिन इसके ऑपोजिट जो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं तो ये अनलिमिट होती है, यानी कि दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन दी नेचर, यानी कि इनकी एक कोई मखसूस तादाद नहीं होती, इनकी कोई मखसूस क्वांटिटी नहीं होती, बल्कि ये ला तादाद में, ला तादाद क्वांटिटी में नेचर में यानी कि दुनिया में होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल है इसकी, तो हमारे पास जो वाटर है, पानी, जो हमारे पास वाटर यानी कि पानी है, ये ला तादाद में बहुत ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी है। अगर हम इसको एक दफ़ा यूज़ कर लें तो इसको यूज़ करने के बाद बाहर अगेन फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं रिन्यूएबल्स यानी कि वाटर को। तो एक तरह का एक साइकिल चलता चलता है, एक दफ़ा यूज़ कर लिया वेस्ट को, फिर हम यूज़ करके उसको फिर वाटर की शक्ल बनाकर फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि वाटर यानी कि साइकिल चलता रहता है। ओके ओके, इसके अलावा हमारे पास जो एयर है, हवा, इसको भी हम एक दफ़ा यूज़ कर लें तो इसको भी हम फिर रिन्यूएबल करके रिन्यूएबल बना सकते हैं। ओके हो गया। अब हम इसको सेकंड नाम मैंने बता दिया कि इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के नाम से भी इसको पुकार सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, पहला पार्ट हो गया हमारा, तो पहला टॉपिक था नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमारे पास जो थर्ड है वो है इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इम्पैक्ट, इसके इम्पैक्ट को हम चार पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पहला है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में हम ये देखते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कहाँ से ले रहे हैं, यानी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कितना यूज़ कर रहे हैं। हम नेचुरल रिसोर्स को इतना यूज़ तो नहीं कर रहे कि आने वाले वक्तों में हमारे ये यानी कि नुकसानदेह साबित हो। यानी कि अगर हमारे पास एक ट्रीज़ है यानी कि दरख्त है जो हमारे पास, हम इनको मौजूदा वक्त में इतना यूज़ तो नहीं कर रहे कि आइंदा आने वाले वक्तों में हमें इसकी कमी का महसूस होने लगेगी, कि इसकी किल्लत महसूस होने लग जाए। क्या हम इस अंदाज़े से मौजूदा वक्त में यूज़ नहीं कर रहे? अगर हम इस छोटी मिसाल लेना चाहें तो अगर ऐसा हमारे जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसका जो सूबा है पंजाब, इसके जो शहर है सियालकोट, तो यहाँ जो है ना दरख्तों यानी कि ज़्यादातर फर्नीचर बनता है, तो फर्नीचर में ज़्यादा दरख्त यानी कि लकड़ियाँ दरख्त यूज़ होते हैं। तो क्या हम मौजूदा दौर में दरख्तों को इतनी कटाई तो नहीं कर रहे, जंगलात की इतनी कटाई तो नहीं कर रहे कि आने वाले वक्तों में हमें यानी कि नुकसान होना पड़े? वो सॉइल पोल्यूशन की सूरत में हो सकता है, एयर पोल्यूशन की सूरत में हो सकता है, वाटर पोल्यूशन की सूरत में हो सकता है। ओके, अब जो सेकंड पॉइंट है वो है डिप्लेशन। वो है हमारे पास डिप्लेशन। अब डिप्लेशन में हमारे पास गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों चीज़ें, दोनों जो होते हैं ना महकमे, गवर्नमेंट जो वफाकी गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट होती है, इसके जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये जो कंपनीज होती हैं जो रिलेटेड यानी कि फॉरेस्ट यानी कि दरख्तों के रिलेटेड कंपनीज होती हैं, इनका और हुकूमत का आपस में रिलेशनशिप कायम हो जाता है इन यानी कि इन रिसोर्सेज के बारे में, कि अब हम आने वाले वक्तों में इन रिसोर्स को कैसे बरकरार रख सकते हैं। ओके, तो प्रोटेक्शन है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में प्रोटेक्शन, इसमें भी यही आ जाता है कि जो हमारे पास गवर्नमेंट और एजेंसीज होती हैं या कंपनीज होती हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये आपस में मुआहदे कर लेते हैं कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका इलाका है, आपने इनको इलाके को साफ़ सुथरा रखना है, ये इस फील्ड को आपने संभालना है, यानी कि गवर्नमेंट और जो होती है महकमे होते हैं उनके दरमियान ये मुआहदा तय पाया जाता है कि आपने इस फील्ड को अच्छी तरह देखना है। कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो फॉरेस्ट, जो हमारे पास जंगलात होते हैं, इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं कि गवर्नमेंट और जो फॉरेस्ट की से रिलेटेड महकमा होता है, ज़राअत का महकमा ज़राअत, तो इनके दरमियान या कि एक तरह का से रिलेशन कायम हो जाता है कि आपने आने वाले वक्तों में इस तरह से दरख्तों की देखभाल करनी है कि हमें आने वाले वक्तों में इसकी किल्लत का सामना ना करना पड़े। ओके हो गया।
तो लास्ट पे आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी यही होता है कि जिस तरह हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरह हम एक यूनिवर्सिटी है, उधर वीसी यानी कि हर तमाम चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट के बाद डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट होती है, उसमें टीचर आ जाती है, एचओडी आ जाती है, असिस्टेंट एचओडी आ जाते हैं, प्रोफेसर आ जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाते हैं, यानी कि तमाम अगर एक डिपार्टमेंट को चलाना है, एक यूनिवर्सिटी को चलाना है, एक कॉलेज को चलाना है, अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाना है, तो उसके हर हर अलग अलग पहलू से उनका एक एक अलग अलग से आदमी होता है, जो कि हर हर एक पहलू पर नज़र रखे हुए होता है, उस इंस्टीट्यूशन पर, उस कॉलेज पर, उस डिपार्टमेंट पर या उस यूनिवर्सिटी पर। तो इसी तरह अगर नेचुरल रिसोर्सेज को देखने के लिए अलग अलग से यानी कि पहलू होते हैं इनको देखभाल करने के लिए। तो इस मैनेजमेंट में जो सिर्फ यही देखा जाता है कि किस तरह हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बरकरार रख सकते हैं, आने वाले वक्तों में किस तरह हम बरकरार इनको कायम दायम रख सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये हम इस मैनेजमेंट में देखते हैं।